नमः सिद्धिभ्यः। जे मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपर भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा बहुत सारी है। एक चर्चा है प्रगति की। जीवन में प्रगति की इच्छा तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन प्रगति के योग्य कार्य नहीं करते और उसके कारण प्रगति की जगह हिरास होने लगता है। हर व्यक्ति जो भी जिस भी फील्ड से संबंध रखता हो, प्रगति की इच्छा रखता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? व्यक्ति उस प्रगति के योग्य उपायों को नहीं खोजता। एक मार्ग मोक्ष का, एक मार्ग व्यवहार का। जो मोक्ष मार्ग में प्रगति चाहता है ना, गुण स्थान की वृद्धि चाहता है, वो व्यक्ति वैसा उपाय खोजता है। इन्हें उपाय है विशुद्धि। एक सामान्य व्यक्ति जो व्यवहार के मार्ग में पढ़ाई कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गृहस्थिक जीवन जी रहा है, वहां भी वो प्रगति की इच्छा रखता है। प्रगति हो क्यों नहीं रही? प्रगति नहीं होने का एक कारण है, वो है प्रगति के योग्य उपाय नहीं है। जब तक उपाय नहीं होंगे, लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। आप सब बहुत सारे लोग इंदौर से आए, कोई भीलवाड़ा से, कोई सागर से। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब आपने लक्ष्य बनाया था कि गुरुजी के पास जाना है, तो गूगल के मैप में क्या सर्च किया था? जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई सर्च किया आपने कि मुझे इंदौर से निकल कर देपालपुर आना है, तो आपने देपालपुर सर्च करके आए हो। आपका लक्ष्य यहां आने का था, तो आपने वैसा उसके लिए उपाय खोजा है। और आपको 9 बजे आना है, माना कि 9 बजे आना है, तो वैसा साधन ढूंढते हो। 8 बजे आना है तो वैसा साधन ढूंढते हो। 2 बजे आना है तो वैसा साधन ढूंढते हो। बात समझना, जैसा उपाय होगा वैसा कार्य भी मिलेगा। आज अपन समझते हैं कि जीवन में प्रगति के यानी ग्रोथ के उपाय क्या है, तो मुख्य 4 उपाय हैं। इन 4 उपायों को जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। ये 4 उपाय बड़े गौर से सुनना। सबसे पहला उपाय है उम्मीद नहीं, मेहनत करें।
आप उम्मीद करोगे प्रगति बाधित हो जाएगी, मेहनत करोगे प्रगति आपकी निश्चित होगी। चाहे व्यापार हो, चाहे मोक्ष का मार्ग हो, अगर आप दूसरों से उम्मीदें करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करना पड़ेगी। अगर ग्राहक आपके पास तक नहीं आ रहा है तो ग्राहक के पास तक जाओ। कर्म निर्जरा के साधन मोक्ष मार्ग में नहीं बन रहे हैं तो आप वो साधन बनाओ, अवसर खोजो। इतनी सरलता से आपको प्रगति नहीं मिलेगी। उम्मीदें नहीं करना है, मेहनत करना है। किस्मत अगर रूठी भी है तो भी कोई बात नहीं, मेहनत करो, टूटेगा एक दिन, वो कर्म का पत्थर टूटेगा, मेहनत तो करो। दूसरा उपाय है अच्छे नेतृत्व को चुने। प्रगति का दूसरा उपाय अच्छे नेतृत्व को चुने, जो अच्छा नेतृत्व करे आपके बीच में, समाज के बीच में। उस व्यक्ति को चुनो। जो नेतृत्व विहीन है उस व्यक्ति को चुनने की कोई जरूरत नहीं है। नाम पर या पार्टी पर कभी वोट नहीं देना चाहिए। पैसा देखकर कभी वोट नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है उसको वोट दो। नेतृत्व कला जिसके पास है उसको चुनो। जो नेतृत्व करना जानता है उसको चुनो। जो नेतृत्व कर लेता है वही आपके लिए प्रगति का साधन बनता है। आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया, तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। कुछ दिन पुरानी बात है, अमेरिका में एक आदमी ने, अमेरिका वालों ने कहा कि हमने एक आदमी की किडनी बदली। 4 घंटे बाद वो काम ढूंढने चला गया। जापान वालों ने कहा कि हमने एक व्यक्ति का हार्ट बदला, 2 घंटे बाद वो काम ढूंढने चला गया। इंडिया का आदमी कहता है भैया हमने एक आदमी बदला भी था, काम ही ढूंढ रहे हैं। समझो, नेतृत्व अच्छा होगा तो आपकी प्रगति होगी। जब चाणक्य नेतृत्व में था तो चाणक्य के समय 1 भी रुपए का समाज के लिए टैक्स नहीं था। जो भारत के निवासी थे उनके लिए कोई टैक्स नहीं था। बाहर से टैक्स से सरकार चलती थी। उसका मानना था कि अगर हमारी समाज सशक्त होगी तो देश स्वयमेव सहज ही सशक्त होगा। नेतृत्व अच्छा होगा तो ग्रोथ होगी। तीसरा उपाय है आपकी ग्रोथ का, प्रगति का, समर्पण के साथ काम करें। जो डेडिकेटेड होकर के काम करता है उसकी प्रगति कोई रोक ही नहीं सकता। जी वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं और बच्चे पास नहीं हो पा रहे ना, आप एक बार बच्चों के साथ रह करके देखो। अब अपने बच्चों के साथ एक बार बाहर रह करके पढ़ाई करके देखो, मालूम चलेगा कितना पैसा शराब में खर्च हो रहा है और कितना वक्त पढ़ाई में। अभी एक बच्चा विदेश गया पढ़ने, बोले मेरे को जाना ही नहीं, वापस आना है। मैंने कहा पूछा क्यों? बोले घर से तो यही बोल के आते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं। बोले घर में हमारे महाराज जी खिड़कियों में छेद कम है, बोतलें ज्यादा रखी है। स्थिति आपको लग रहा है आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, डेडिकेशन से पढ़ ही नहीं रहा। कोई लड़की के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, कोई नशे के चक्कर में। जब समर्पण ही नहीं किया कार्य के प्रति तो सफलता मिलेगी कैसे? वो जो 5% पास होते हैं ना, वो 5% डेडिकेटेड होते हैं, इसीलिए पास होते हैं या टॉप करते हैं। जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, आप सब धोखे में हो। आप सब धोखे में हो। आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो कहीं और अस्त व्यस्त हैं, व्यवस्थित नहीं है। इंदौर से बहुत सारे लोग आए ना आज। आप बताओ इंदौर में जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी पढ़ने आते हैं? बताओ चिराग, बाहर सभी पढ़ने आते हैं? राकेश भी, आप तो भंवर कुआं में रहते हो हैं?
इनके यहां से मैं आहार करके लौटा तो एक लड़की लड़के को सिगरेट पीना सिखा रही थी कि छल्ला कैसे बनाते हैं सिगरेट में। जब मैं आपके यहां से आहार पे लौटा था तो मैंने बिल्कुल तिरछी निगाह देखा कि लड़की लड़के को सिगरेट पीना सिखाई, तेरे को नहीं बनता इधर बैठ। आपको लग रहा है आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हो, बर्बाद करने भेज रहे हो। 1 लाख में 1-2 बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं। जो मैं कह रहा हूं सच है, कड़वा है लेकिन सच है। और समर्पण नहीं है इसलिए सफलता नहीं है, ग्रोथ नहीं है। चौथी बात, आत्म इच्छा। जिसकी आत्म इच्छा होती है वो प्रगति करता है। जिसकी आत्म इच्छा होती है वो प्रगति करता है। जिसके अंदर आत्म इच्छा, जिसके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन पावर नहीं है, वो सफल नहीं, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा। क्रम क्रम से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, उम्मीदें नहीं, मेहनत करें। एक नेतृत्व होता है, हम जैसे संघ में नेतृत्व कर रहे हैं, एक होता है समाज का नेतृत्व, एक होता है व्यापार में नेतृत्व, एक होता है घर में नेतृत्व। अलग अलग ये सब चीजें होती हैं। इन सारी परिस्थितियों में जो व्यक्ति उम्मीदें करता है वो कभी सफल नहीं होता कि वो कर देगा, ये कर देगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपको उतरना पड़ेगा। आप अगर दूसरे पर डिपेंडेंट हो, आपको कार्य में परफेक्शन नहीं मिलेगा। जो डिपेंडेंसी दूसरों के लिए वो तो है ही। सब्जी तोड़ना उगाने जाएंगे, सब्जी तो लेने जाएंगे, लेकिन सब्जी लेने के बाद जो सब्जी बनाने की प्रक्रिया है वो तो सेल्फ की है। मां एक बात ध्यान रखना, मां के हाथ की रोटी अलग होती है और बाई के हाथ की रोटी अलग होती है। जो मां है, अपने बेटे को जब मां रोटी खिलाती है ना, उसकी खुशबू ही अलग रहती है। वो जो बाई बना के खिलाती हो, उसकी पेट तो भरता है, मन नहीं भरता। हम लोग एक बार तारंगा जी गए थे, पुरानी बात हो गई, 15-16 साल हो गए, 17 साल। वहां एक आश्रम में गए, भोजन किया हम लोगों ने वंदना के बाद। तो वो जो बाई थी वो ऐसे रोटी दे रही थी जैसे कि एहसान कर रही हो, जबरदस्ती कर रही हो। भूख तो लगी थी, खाना पड़ा, ब्रह्मचारी थे। उसके बाद वहां से लौट करके हम लोग गांधीनगर आए। आचार्य भगवान विराग सागर जी थे, वहां एक श्रावक के आहार हुए। उसने ऐसे प्रेम से आहार कराया कि 2 रोटी की जगह थी तो 4 चली गई। कारण उसकी प्रीति थी। गलती हमारी थी कि हम उम्मीद करके बैठे थे। गलती मेरी थी कि हम उम्मीद करके बैठे थे कि अच्छे से कराएंगे। अपने हाथ से बनाना जानते होते और अपनी सामग्री ले गए होते तो कोई बात ही नहीं थी। डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आप जितना दूसरों पर आश्रित रहोगे उतना दुख रहेगा। जितना आप आत्म आश्रित रहोगे उतना सुख रहेगा, उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। परफेक्शन नहीं दे सकते आपको काम में। जो काम आप अपने हाथ से परफेक्ट कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। जो जिसकी क्वालिटी है वो अपनी क्वालिटी पे ही काम करता है। मां समझ रहे ना, बाई के हाथ की रोटी और मां के हाथ की रोटी में अंतर है। पत्नी के हाथ की रोटी में भी अंतर। लेकिन वही पत्नी जब अपने बेटे को खिलाती तो मां बन के खिलाती है, आपको तो पति बन के खिलाती है। अंतर आता है, जमीन आसमान का अंतर आता है। रोटी का स्वाद बदल जाता है, भावनाओं से स्वाद बदल जाता है। इसलिए ग्रोथ करना हो लाइफ में तो उम्मीदें नहीं करें, मेहनत करें। जिस लेवल की आप मेहनत करोगे, जिस लेवल का आप परिश्रम करोगे, ग्रोथ भी उसी लेवल की मिलेगी।
ग्रोथ भी उसी लेवल की मिलेगी। एक रोड डल रही है, माना कि आपके मंदिर के बाहर रोड बन रही है, देखना ध्यान से, वो जो रोड बन रही है उसमें कुछ लेबर लगी है, कुछ लेबर लगी है, कोई सुपरविजन कर रहा है, कि इंजीनियर है, एक ठेकेदार है, और एक रोड का कंपनी का मालिक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है? मालिक को। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे कम पैसा किसको मिलता है? मेहनत भी ज्यादा कर रहा है। महाराज जी आप तो कह रहे हैं मेहनत करने से ग्रोथ मिलती है। अरे मेहनत तो करो, साथ में दिमाग भी तो लगाओ। आपने जिस लेवल की मेहनत की है उस लेवल की ग्रोथ मिलेगी। जो माइंड से मेहनत करता है उसको वैसी ग्रोथ मिलती है। जो सिर्फ शरीर से परिश्रम करता है उसको वैसी ग्रोथ मिलेगी। मेहनत तो करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी। मां, देपालपुर से कितने लोग बैठे अभी यहां पे? आप लोगों से पूछ रहा हूं भैया, आने वाली पीढ़ी को संस्कार कौन देगा? बताइए, आने वाली पीढ़ी को संस्कार कहां से मिलेंगे? वही मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से। आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं पाठशाला से। आपके यहां पाठशाला चलती कि नहीं? नहीं चलती। क्यों? भोजन चल रहा है, व्यापार चल रहा है। 365 दिन व्यापार चलता है। अभी रंग पंचमी तो भी अंदर से माल बेच दोगे, और पाठशाला के लिए कुछ दिन बंद हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को पाठशाला भेजते हैं वही बच्चे आपको बुढ़ापे में मंदिर लाएंगे, वरना अनाथ आश्रम छोड़ के आएंगे। जो बचपन से नींव डलती है ना, वो पाठशाला से डलती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को सिखाएं। देखो, ग्रोथ करना है तो धार्मिकता भी तो जरूरी है भैया। पाठशाला के लिए आप लोग उपक्रम करो, पाठशाला प्रारंभ करवाओ। इतनी बड़ी धर्मशाला है, मकड़ी और छिपकली लोगों के लिए थोड़ा ना है, कई के लिए धर्मशाला बनवाई। किसके लिए बनवाई आप? यहां पर धार्मिक क्रियाएं हो, इसीलिए है ना। यहां भले ही कम हो, ये मत सोचो कि हमारे यहाँ बच्चे कम हैं। एक बच्चा भी हो तो भी पाठशाला पढ़ाओ। वही एक ही बच्चा आगे निकल करके आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाएगा। हम लोग जब पाठशाला पढ़ते थे ना अबू, 500 600 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। 800 बच्चों ने एग्जाम दिए पाठशाला में। उसी का नतीजा है, कोई महाराज बन गया, कोई व्यापारी बन गया, कुछ आगे बनने वाले हैं, कुछ धार्मिक तक को इतने अच्छे से धारण किए कि जो भी महाराज आए उनके लिए चौका लगाते हैं। ये पाठशाला नींव होती है। लेकिन इसके लिए उम्मीदें नहीं करें कि वो कर देंगे, कि ये कर देंगे, कोई नहीं। आप पाठशाला चालू करो। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी, अगर नगर में पाठशाला नहीं हो तो फिर मतलब क्या? फिर चालू करो। एक बच्चा है तो भी पढ़ाओ, बिल्कुल इंतजार मत करो। और सुनो, 10-20 हजार रुपये खर्च भी होते हो तो क्या फर्क पड़ता है? 50 हजार रुपये खर्च होते हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? संस्कार ज्यादा जरूरी है, पैसे जरूरी नहीं। उसके लिए आप लोगों को सबको मेहनत करना चाहिए, तब वो चीज मिलेगी। आप सोचो ना, बचपन की जो नींव बनती है वो 55 तक काम आती है। ये एक उदाहरण दिया मैंने पाठशाला का। ऐसे बहुत सारी जीवन के आपके उपक्रम हैं जो मेहनत से ही सफल होते हैं, उम्मीदों से नहीं होते। जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, ये तो मैंने देखा है। जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे वो हमेशा दुखी होंगे। भव्य, शादी करके बेटा पत्नी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, आपने शादी की तो डिपेंडेंट रहो। देखो, बढ़िया आनंद से ठाठ से जियो। कोई नहीं कराएगा, आहार तो उपास कर लेंगे, काय की टेंशन है? अरे चिड़िया है, उसकी चोंच में दाना मिलता है, पर तो अपन साधु हैं, क्यों चिंता करते?
साले साहब कोई मतलब नहीं है तुम्हारी, अभी जब 2 साल हो जाए ना जीजा जी को, तब पूछना जीजा जी शादी करना चाहिए कि नहीं, तो जीजा जी बोलेंगे बेटा काहे फंस रहा है, रहने तो दे। हाँ, डिपेंडेंसी बढ़ती है और उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती, इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि तुम खुद को भूल जाओ। लेकिन क्या करें, भव्य दिल है कि सुन ले वैभव, मेहनत कर, उम्मीदें मत कर। एक भैया ऊपर बैठे, एक भैया नीचे बैठे, क्या मतलब? ऐसा कुछ करके दिखाओ कि तुम उससे आगे निकल जाओ, तब तो बात है। हाथ जोड़ते पर महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, तो क्या मतलब? आप पुरुषों से भी कह रहा हूं, राम श्री राम जैसा जीवन ना हो जाए आप लोगों के साथ। श्री राम उन्होंने दीक्षा ली, उसके पहले सीता जी ने दीक्षा ले लिया, बंदामी करते फिर रहे, माता जी बंदामी बंदामी, कटा ले नाक। जब महाराज बन नहीं था तो पहले बन जाते ना। राकेश भी सोच रहे हमारा नंबर भी आएगा। भगवान बनाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान बनना उससे अच्छी बात है। अब जब तक भगवान नहीं बनो तब तक भगवान तो बनाना, लेकिन लक्ष्य भगवान बनना है, ये भूलना नहीं। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। उम्मीदों से कुछ नहीं होता, उम्मीदों से कुछ नहीं होगा। जो लोग उम्मीदें करें सब दुखी हैं। पुरुषार्थ करो। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप लोग कितने घंटे का उपयोग करते हो? 8 घंटे सोने में, 8 घंटे फोन में, 4 घंटे खाने में और 2 घंटे जाने में। इंदौरी का तो यही सिस्टम है ना, इंदौरी का हाथ सूखा वो भूखा। 2-3 घंटे से ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा अपने बिजनेस के लिए। कितना डेडिकेशन है आपका आपके बिजनेस के लिए, बताओ। सुमित बेटा, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलती है, जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा नाम बनता है, और नाम बनता है, ग्रोथ अपने आप होती है। 2 दुकानें हैं आपके मोहल्ले में, ध्यान सुनना भैया, क्या नाम आपका? संजय भैया, आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, दोनों में एक सी कंपनी का माल है, दोनों एक ही आदमी की है। एक दुकान खाली, एक में भीड़ लगी है, और आपको वही चीज लेने जाना है तो किस दुकान में जाओगे? खाली वाली में, भीड़ वाली में? वो कह रहा भैया बाजू से ले लो, वो भी अपनी है, उसमें से नहीं नहीं भैया आप दिखाओ। क्यों? भीड़ है, जो दिखता है वो बिकता है। मेहनत करो, और मेहनत इतनी करो कि जब तक सफलता की परिभाषा ना बन जाओ, जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए तब तक मेहनत करना। पहले नाम लिखते थे, कोई देखता नहीं था, अब लोग नाम लिखवाने तरस जाएं तब बात है। पहला उपाय ये, उम्मीदें नहीं, मेहनत करना। दूसरा उपाय, अच्छे नेतृत्व को चुने। जब भी सफल होना हो, या तो आप अच्छे नेता बने या अच्छे नेता के अंडर में रहे। अगर नेतृत्व कला नहीं है तो जिसके पास है उसके अंडर में चले जाओ, अथवा स्वयं एक अच्छे नेतृत्व कला को बनाओ। ऐसे सफलता नहीं मिलती है। अच्छी नेतृत्व कला होना चाहिए, या फिर अच्छा नेता चुनो जो डेडिकेटेड रहे। अच्छा नेता कौन है? हैं? कौन कह रहा मोक्ष मार्ग का? आओ चलो। शुभम, अच्छा नेता कौन है? जो सबको लेके चले। अच्छा नेता वो है जो किसी को नीचे झुकने ना दे। अच्छा नेता वो है जो जीत का श्रेय अपने साथ वालों को दे, हार का श्रेय खुद ले ले। ये अच्छा नेता है। इनकी सास बहुओं की लड़ाई क्यों होती है? नेता सबको बनना है, काम किसी को नहीं करना है। आप समाज में देखो, कार्यक्रम अच्छा हो जाए तो हमने किया हमने किया हमने किया। इंडिया मैच जीत गई तो अरे उसने जिता दिया उसने जिता दिया, हार गई तो है सब ऐड में लगे रहते हैं। हार गई तो
खेलते कहाँ हैं? सब तो वही पैसे कमाने लगे रहते हैं। समझो, जो अच्छा नेता होगा वही अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। या अच्छे नेता के अंडर में रहो तो ग्रोथ कर पाओगे। ब्रह्मचारी लोग सुन रहे कि नहीं भाई लोग? अच्छी नेतृत्व कला आए, नहीं आए तो अच्छे नेता का चयन करना। आप सब हमारे पास आए हो, तो आप सब हमारे पास क्यों आए हो? गुंजाइश है यहां पर कुछ अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? अगर नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो भाग जाओगे। अब रमेश सागर जी, सहज सागर जी, हर किसी की अपनी अपनी फील्ड है नेतृत्व की, हर किसी की अपने ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा वो नेता बन जाएगा, और जो नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए उस नेता को बदल देना चाहिए। और चाहे देश हो चाहे संस्था हो सकता है किसी को बात बुरी लगे, लेकिन सही तो यही है, सही तो यही है। संस्थाएं क्यों बंद होती हैं? गद्दी पे बैठ के आदमी घर में बैठा है, क्या करना? हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? संस्थाएं क्यों बंद होती है? नेतृत्व कला नहीं है। आज बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज हैं इंडिया में जो चुनाव लड़ती हैं, जो डिजर्व करती गद्दी पे आना, उसके पास नेता नहीं है। जो डिजर्व नहीं करती उसके पास एक नेता है तो सब सेट हो गया। नेतृत्व कला लाओ, आप नेतृत्व कला को चुने और तभी ग्रोथ मिलेगी। अच्छे अच्छे लीडर के साथ रहोगे, तुम्हारे अंदर भी लीडरशिप आएगी। एक शेरनी, उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा, सुनो ध्यान से अतिशय, एक गीदड़ का बच्चा बिना माँ के तड़प रहा था। उसी दिन का जन्मा था, उसकी माँ खत्म हो गई। शेरनी सोचती कि इसको रख लो यार, अब थोड़ा तो दूध पिएगा, क्या फर्क पड़ता है, बच तो जाएगा। दया आ गई उसको, उसने उसको रख लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे। कुछ दिन बाद उस शेरनी के 4 बच्चे हो गए। तो उन चारों ने ये मान लिया कि हमारे बड़े भैया हैं। बढ़िया चारों पांचों खेलते थे। एक दिन उस शेर के बच्चों ने सोचा कि हाथी का शिकार करते हैं। तो जो बड़ा भाई था कहता, अरे कहाँ तुम हाथी के चक्कर में पड़ रहे हो, चिपट जाओगे, फेंक देगा उठा के, पैर रख देगा तो मर जाओगे, मत पड़ो, अभी कोई और आके शिकार करेगा, अपन सब खा लेंगे। वो चारों रोते हुए घर आए। शेर के बच्चे तो शेर के रहेंगे ना। चारों कहते हैं, मम्मी ये भैया ने आज शिकार करने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले इन्होंने कहा कि हाथी के पैर के नीचे दब के मर गए तो शेरनी किनारे ले जाती है उसको। बोले बेटा अब तू निकल इधर से, तुरंत निकल, नहीं तो तेरा शिकार हो जाएगा। तेरे को बड़ा बना के भेजा और तू ही सब काम बिगाड़ेगा, हमारे कुल की जो परंपरा है वो चलेगी, तू निकल ले चुपचाप। शेर के बच्चे भी गीदड़ के साथ रहेंगे तो गीदड़ जैसी हरकतें करेंगे। शेर के बच्चों को शेर के साथ रहना चाहिए। जिसको अच्छी ग्रोथ करना हो उसको अच्छे ग्रोथ करने वाले लीडर के साथ रहना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। जिंदगी गाड़ी ढकलती रहेगी। सोमवार को पहुंचने वाली थी वो शनिवार को पहुंचेगी। अच्छा लीडर होगा तो देखो फिर टाइम पर गाड़ी पहुंचेगी। ये दूसरा उपाय ग्रोथ का। तीसरा है समर्पण के साथ काम करें। आप लोगों का डेडिकेशन कितना है? माँ अच्छा भोजन बनाना जानते हो आप लोग? सच बोलना, गलत फहमी में तो नहीं हो? हैं? अच्छा भोजन बनाते हैं लोग? बोल दो, आज तो बोल सकते हो, आज तो मौका मिला है। हैं? कमल भैया क्या? कमलेश भाई हर दिन इतना डरते हो?
इतना डर। परिमल, मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल। आप अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित हैं? जितना आप समर्पित होंगे उतना आपकी ग्रोथ होगी। सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात पे होता है घर पे? खाने को लेके। तुमने ये बना दिया, तुमने वो नहीं बनाया, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ज्यादा है, वो कम है। ये पहले की बात थी, अब तो चुपचाप खा लो जिसमें सार है। एक पति भोजन कर रहा था, स्कूल से बेटी आई तो बेटी ने कहा कि पापा हम भी आपके साथ खा लें। तो पिताजी कहते बेटा अपनी थाई लगवाओ तुम। तो उसने थाई लगवाई और बेटी कहती मम्मी इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा है दाल में। तो पति से पूछती आपकी दाल में? बोले नहीं नहीं, बोले हमारी दाल में तो ठीक है, हम तो पति हैं, 2 रोटी और दे दो, मुझे जल्दी जाना है। पति को स्वाद नहीं आता, पति को स्वाद नहीं आता, तुम तो 2 रोटी और दे दो, मुझे जाना है भाई। ये तो बेटी, हम पति हैं। क्या? हाँ ऐसे ही है, देख लो भैया आपका आपके काम के प्रति कितना समर्पण है। दिल का रास्ता पेट से जाता है भैया। अब आप बिजनेस की बात कर लो, आप दुकान में बैठ के फोन चलाते हो, टीवी देखते हो कि बिजनेस करते हो? ग्राहक नहीं हो तो कितने न्यू आइडियाज खोजना चाहिए आपको। खाली रहोगे तो फिर क्या करोगे? यहां वहां की तो चीजें दिमाग में आएंगी। खाली बैठे तो क्या करें? तो किसी का दिमाग खाओ या चिंगम खाओ, नहीं तो जो पैसा रखा है वो उड़ाओ। खाली दिमाग तो यही करेगा ना। इसलिए समर्पण के साथ, भले ही 1 घंटे दुकान पर बैठो लेकिन समर्पण के साथ। देखो शुभम, जब हम दुकान पर बैठते थे, ग्राहक नहीं होते थे तो नए नए आइडियाज लाते थे। आधा स्टाफ दुकान के बाहर, आधा अंदर, यानी आधा स्टाफ कस्टमर बन जाए, आधा स्टाफ सेल्समैन। चलो जरा माल दिखाओ, कैसे दिखाते हो, ट्रेनिंग करेंगे। बाहर के आदमी को लगता ग्राहक बैठे हैं, बोले यार इनके यहाँ ग्राहक है, खाली यहीं चलो। आपका समर्पण क्या है? किस चीज के लिए कितना समर्पण है? जिन शासन के प्रति समर्पण है आप लोगों का? सही में जिन शासन के प्रति समर्पण है सही में पिंकी भाई, जिन शासन के प्रति समर्पण है? कितने बच्चे हैं? बस 1 मिनट बैठे रहो तुम। 2 बच्चे हैं, काय का समर्पण है? आप लोग कितने भाई बहन हो? हैं? 10 भाई बहनों, कम से कम पिताजी की संपत्ति बराबर ही कर लेते हैं। क्या मतलब? नवीन भाई आप कितने भाई बहन हो? 4 तो कम से कम 5 तो करने ही चाहिए थे। काय का समर्पण है? छुल्लक जी अपने गिन रहे हैं। इनने भी कम समर्पण किया जिन शासन के लिए, अब इनने खुद को ही समर्पित कर दिया, चलो माफ। आपका आपके व्यापार के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति क्या समर्पण है? ग्रोथ उससे होगी। मैं जो भी काम करता हूं समर्पित भाव के साथ करता हूं। नहीं करना हो नहीं करो। देखो अपरमित सागर जी, कल अपन चल चल के आए थे, थक भी गए थे, तो अपन ने कहा कि शुद्ध समाधान नहीं करेंगे क्वालिटी गिर जाएगी। आज सुबह प्रवचन करेंगे। आपका अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन क्या है? ब्रह्मचारी लोग बढ़िया 2 टाइम खाओ, 4 टाइम जाओ, दिन भर सो। ऐसे भी ब्रह्मचारी देखे हमने, क्या मतलब रहेगा ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का? मोक्ष मार्ग में क्यों आए हो? एक भैया जी मिले हमें सहज सागर जी गांव के वहां पर। मैंने पूछा भैया जी स्वाध्याय क्या चल रहा है? बोले स्वाध्याय, बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर अभी आप अपने गुरु जी के पास से आए हो तो आप
वहां क्या किया? कुछ नहीं बोले। एक आदमी बाहर घूम रहा था, वो बोल रहा था कि भैया जी हमें 5-7 लाख रुपए दान देना है, वो कहाँ कर लें? तो हमने उसको कहा कि 2 प्रतिमा रख लो। तो उसको आया, श्रीफल चढ़वाया, 2 प्रतिमा रखवा ली, अपना काम हो गया। अरे मैंने कहा भैया LIC एजेंट थोड़ा ना हो कि टारगेट पूरा कर रहे हो, आप ब्रह्मचारी हो। तुमने कितने टाइम की सामायिक की है? आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? व्यापारी हो तो आपने कितना समय व्यापार में दिया? आप गृहिणी हो, आपने कितना समय घर को संभालने में, बच्चों के संस्कार के लिए दिया है? बताओ। बच्चों को आप लोग संस्कार देते नहीं हो, बाद में कहते हो बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? आपने वक्त कहाँ दिया? आपने कहाँ वक्त दिया? थोड़ा सा चेचे पे किए, लो फोन ले लो, 10 रुपए ले लो, कुरकुरे खाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, फ्रूटी पी लो, हमारा खून मत पियो। और क्या किया आपने बताओ ना? वो व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है। बच्चों का संस्कार देना, बच्चों का स्टेटस बनाना ज्यादा जरूरी है। करो, समर्पण करो, अपने कार्य के प्रति समर्पण करो। सुन रहे हो भाई विकास जी? जो जो आपकी ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन सबको निभाओ। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कुछ कि नहीं? आपको पता है कि सुबह प्रवचन होंगे तो आप अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी निपटा के आए हो, कुकर लगा के आए हो, बाकी जाके करोगे। सही है ना? तो जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है वो सक्सेसफुल बनेगा। अब जो सोच रहा है कि अरे हो जाएगा, तो उसी अरे हो जाएगा क्या, जल्दी क्या है? कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। मेहनत तो करना पड़ेगी समर्पण के साथ। रही बात सफलता की, समय पर मिलेगी। और जो लगातार मेहनत करता है और सफलता नहीं मिल रही हो, धीरज रखना, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मिलेगी, 100% मिलेगी। समर्पण करना आपका काम, बाकी सक्सेसफुल जब होगी तो होगी। गर्मी है कि नहीं बाहर? अभी नहीं है गर्मी? अच्छा, अभी इन लोगों ने उपवास किया होता ना कल, सो एक भी दर्शन करने भी नहीं आता बनेड़िया। बोले क्यों? बोले उपवास है, आज नहीं जाएंगे। महाराज जी कल तो आ ही रहे हैं। सुन रहे भाई? कितनी उम्र हो गई? आगे जाके क्या करना है? कौन सा है? उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि पिता के बिजनेस में हाथ बटाऊंगा? कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि मार्केटिंग करूंगा, स्टॉक बढ़ाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाऊंगा, ये करूंगा? इस बनाओ बेटा स्ट्रेटेजी, समर्पित हो। और ये आजकल के दौर में बच्चों को डिग्री डिग्री, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। पढ़ाई करके गधे बनो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मतलब क्या हुआ? आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया, 2500 लाख रुपए लगा दिए, बाद में आके पापा हम तो दुकान पे बैठेंगे आपकी। हम सोच रहे हैं कि अब फिर अब बुढ़ापे में आपका हम ही सहारा है। तो बेटा तुमको 8 साल पहले याद नहीं आया जब तुमने वहां 25-50 लाख मिटा दिए? अब याद आ रहा है तुमको? पापा हम तो आपके साथ बिजनेस करेंगे। ये बोलो कि तुमने एंजॉय करना था, समर्पण नहीं था। समर्पित रहो। अच्छी समाधि भी वही कर पाता है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। जीतू, ओ जतिन, नियम चल रहा है? गया पक्का? चिराग, समर्पण के साथ। देखो चेले हो तो ऐसे हो, गुरुजी जहां हो उससे कोई मतलब नहीं। अपन तो गुरुजी के पास चलेंगे। अब चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, चाहे देपालपुर हो, क्या फर्क पड़ता है? अपन को तो गुरुजी से मतलब है। और आखिरी बात, ग्रोथ के लिए, आपको प्रगति के लिए आत्म इच्छा। जिसकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी वो कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। स्वयं की इच्छा से खुद को जोड़ो। मुझे प्रगति करना है, मुझे प्रगति करना है।
अभी 5 मिनट के बच्चे हैं, रुक जाओ आप। सुनो, मुझे प्रगति करना है, ऐसा मन में आप भाव तो लाओ। इच्छा ही नहीं है, अरे चल तो रहा है काम, एक दुकान चली रही है, दाल रोटी तो चल रही है, तो दाल रोटी तो गरीब की भी चल रही है। तुम्हारी योग्यताओं का क्या होगा? तुम्हारी योग्यताओं का क्या होगा? बताओ, तुम्हारी योग्यताओं का क्या होगा? तैयार रहो, आत्म इच्छा को जागृत करो कि मेरा लक्ष्य है, मुझे प्राप्त करना है। अब लक्ष्य ही नहीं है तो क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? क्या लक्ष्य है तुम्हारा भाई पीलू? क्या लक्ष्य है? बोलो, क्या लक्ष्य है? पिताजी बनना, बन गए 2 बार, अब क्या लक्ष्य है बताओ? पैसा कमाना लक्ष्य है, समर्पण हुए उतना व्यापार में, तो कैसे मिलेगा? आपका जब समर्पण ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? इच्छा है, इच्छा है तो उसमें समर्पण भी तो लगाओ। किसकी इच्छा नहीं है पैसे कमाए? अब सबकी इच्छा है कि कुछ नहीं, अपन तो घर बैठे, ग्राहक आए, वो बोलते भी ये माल चाहिए है, इसके यहाँ से लेके हमें दे दो, हम उससे कहे तुम्हें डायरेक्ट ले आओ, कमीशन भेज देना। मिल रही सफलता? अनुभव लेना पड़ता है। ये पिंकी भैया हमारे पास आए, बोले महाराज जी लकड़ी की लौंग आ रही है आजकल, लकड़ी की लौंग। मैंने कहा लकड़ी की लौंग कहाँ से बनती? बोल दिखाऊं? लाके दिखाई इनने हमको, नकली है ना। फूल का ऐसे बनता उसका, फूल कैसे चिपकाओगे उसमें फिर? सुन रहे हो? और आप देखते हो इतनी बड़ी लौंग, खाओ लकड़ी, चढ़ाओ लकड़ी। चलो कम से कम जिसको नकली बनाना था उसने अपनी आत्म इच्छा से बना तो लिया, तुमने क्या किया? अपनी आत्म इच्छा को जागरूक करो। जिसके पास आत्म इच्छा होगी, डिटर्मिनेशन पावर होगा, वो जरूर सफल होगा। मैं नहीं मानता कि किस्मत हर बार धोखा देती है, ये मैं मानता हूं कि आपके भी डिटर्मिनेशन पावर में कमजोरी है। सोचो ना, मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो, समर्पित रहो, तब काम बनता है। ऐसे जैसे आप लोग जी रहे हो ना, ऐसे जी के मर जाओगे पता नहीं चलेगा। जी के मर जाओगे पता नहीं चलेगा। कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। छोटी उम्र से जिसने बड़े निर्णय लिए हैं वही बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर पाया, उसी का नाम हुआ है। 14 साल की उम्र होती है बेटा आगे बढ़ने की, व्यापार करने की। तुम 4 साल लेट हो। सीरियसली कह रहा हूं। 1 मिनट के लिए सोचो कि 30 साल तक 25 साल तक पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, तो जिंदगी बची कितनी? 50-60 साल की तो उम्र है एवरेज में। स्ट्रगल करोगे करोगे करोगे, जब तक 50 साल की उम्र होगी, इतना पैसा कमा पाओगे कि टीवी खरीद लूं, तब तक टीवी हो जाएगी। जो कमाया था पूरा उसमें लग गया, खत्म। 14 साल 15 साल की उम्र निर्णय लेने की है, और वो आपकी आत्म इच्छा जो है, निर्णय उससे ही होता है। वैभव, क्या इच्छा है तुम्हारी? है? पैसा कमाना है। किसके लिए बताओ? किसके लिए? जिससे शादी होगी उसके लिए, जो पैदा होंगे उसके लिए, माता पिता के लिए। माता पिता को पैसे की जरूरत ही नहीं है बेटा तुम्हारे। एक भी माता पिता, तुम्हारे माता पिता तो बोलेंगे नहीं पैसे के लिए। अब किसके लिए? अच्छा, माता पिता मना कर दें पैसे नहीं कमाओ, फिर बोलो, अब बोलो बोलो, ये बोलो अपने लिए, तुम्हारी इच्छा है। पैसा काम नहीं आता बेटा। पैसा तो ऐसा है कि 10 स्रोतों से आता है और एक साथ गड्ढा होकर चला जाता है। अभी देखो वर्ल्ड कप चल रहा है,
तो जमीन वालों का व्यापार, प्रॉपर्टीज वालों का बहुत चल रहा है। जो जीत रहे हैं वो लेने आ रहे हैं, जो हार रहे हैं वो बेचने आ रहे हैं। और क्या, सोचो तो बेटा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। चलो साधु बन जाओ। महाराज जी वैराग्य नहीं है, क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं आना, बिना वैराग के आना नहीं। वैराग के बिना आओगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, और वैराग के साथ आओगे आनंद आ जाएगा। आत्म इच्छा है, पैसा कमाना है, कमाते रहो, क्या मतलब? लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। तुम्हारे पिताजी ने भी तो इतनी मेहनत करी, पैसा कमाया, बच्चों को जन्म दिया, मिला क्या उनको? उनने पैदा किया, काम हमारे आ रहा है। उन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सीए बना रहे थे। अब मैंने कहा क्या सीए बनोगे, इससे बहुत छोटी डिग्री है, भगवान बनो, सबसे बड़ी डिग्री है। क्या मतलब रहेगा? और अगर अतिशय विशाल भाई, महाराज बनने के बाद तुम कलेक्शन में लग गए तो फिर करेक्शन हो जाएगा। एक लक्ष्य, एक इच्छा, हमें मोक्ष जाना है, न कोई संस्था बनाना है, न कोई ठेकेदारी करना है। इसलिए राकेश भी अपना तो क्षेत्र बनाने का त्याग है। क्या क्षेत्र बनाने का त्याग है? तो यहीं पे आके वसूली करो। और संजय भैया क्या करते हो आप? मेडिकल स्टूडेंट, कुछ तो कमाते होगे, आओ जरा कमरे में दोपहर में 2 बजे मिलना भैया। पहले बटर लगाया जाएगा, फिर अरे कुछ तो दो, ऐसा करते करते सब ले लो। इसलिए नो टेंशन, अपने पास जो आता है वो बहुत खुश होके आता है। क्यों? क्योंकि यहां मांगते नहीं है, भरपूर देते हैं। इसलिए अपनी इच्छा, हमारा समर्पण, हमारी मेहनत, हमने सब डिसाइड करके रखा है, अपन को भगवान बनना है। समझ रहे जतिन? बड़ी समस्या रहती है, वसूली भाई बन जाओ, फिर अपन लपड़े पड़ते नहीं है। ओम इग्नोराय नमः। मोक्ष मार्ग में जिसके पास प्रोजेक्ट है, उसका मोक्ष मार्ग निग्लेक्ट है। समझ गए? फिर न सामायिक का ध्यान रहता है, न कुछ, बस कौन कहां से आया है। हाँ ये अच्छे से लग रहा है, भैया आप कहां से आए हो, सब खत्म। नहीं तो तुम अपने बच्चों को लेके जाओ दर्शन कराने, तो बोले कितने किलो का तुम्हारा बच्चा? बोले 10 किलो का। 10 किलो चांदी दे दो। चलो अच्छा भाई, तुम्हारा बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा। क्या करेगा महाराज जी? जितने में पढ़ाई में लगाएंगे उतने तो आपने ले ही लिए, अब क्या पढ़ाएंगे? समझ गए? ये जीवन के प्रगति के, यानी जीवन के उन्नयन के, ग्रोथ के उपाय हैं। इनको जीवन में उतार के रखो, यही उपाय आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति देंगे। उपाय अगर जीवन में उतार लो तो ठीक, वरना जैसे घसीट घसीट के चल रही है, तुम्हारी गाड़ी पंचर है तो घसीटो, अब तुम जाना तुम्हारा काम जाने। समझ गए राकेश में? क्या क्या समझ में आया? अपन जो भी काम करो समर्पित भाव से करो। ये कर लेगा वो कर लेगा नहीं, परफेक्शन होना चाहिए, और आपके काम के कारण आपकी गुडविल बनी रहना चाहिए। बस लॉस लग जाए चलेगा, गुडविल नहीं जाना चाहिए। अच्छा नेतृत्व खोजो जो आपको ऊंचाइयां दे, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की 2 मिनट